इस वीडियो में हम साबित करेंगे कि किस तरह उमूदी खतूत की यानी परपेंडिकुलर लाइंस की ढलानों का हासिल ज़रब -1 होता है। तो सबसे पहले उमूदी खतूत बनाने होंगे, जो कि मैंने पहले से बनाए हुए हैं। बीच के ये चारों ज़ाविये 90 डिग्री हैं। एक बता दिया तो बाकी 4 भी आपको पता लग गया और आप देख भी सकते हैं। और अगर मैं यहाँ अर्ज में एक ख़त बनाऊं जो कि इसके सेंटर से गुजर रहा हो, इन दोनों खतूत के महवर को मैं कहूँ ए, अगर मैं एक पॉइंट ख़त पी पे लूँ और एक पॉइंट लूँ मैं ख़त क्यू पे, अर्ज में इसको मैं कहूँ सी, तो सी का अर्ज में फासला इस पॉइंट तक होगा, इसको मैं कह देता हूँ बी। और इसी तरह इस पॉइंट का अर्ज में फासला है, इसको मैं डी कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ई। तो भाई अब आप देख सकते हैं कि एंगल सी और एंगल ए ये बराबर हुए, इसी तरह एंगल ई और एंगल ए बराबर हुए, और ये तीसरा एंगल सीधा डब्बा कभी नहीं बनता इससे, ये तो है ही 90 डिग्री। गोया ए उसूल के तहत ए उसूल के तहत ये दोनों मुसल्लस, कौन से मुसल्लस? मुसल्लस ए बी सी मुशाबे हुआ मुसल्लस ई डी ए के। ये तरतीब बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि बी सी बटा ए बी बराबर होगा ए डी बटा डी ई के। और आप ये देख सकते हैं कि बी सी वाई में तब्दीली है, जबकि ए बी एक्स में तब्दीली है, और इसी तरह ए डी इस मुसल्लस के लिए एक्स में तब्दीली है, और डी ई इस मुसल्लस के लिए वाई में तब्दीली है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर मैं बी सी की बात करूं तो सी से शुरू करके मुझे ऊपर जाना पड़ता है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। गोया ये डेल्टा वाई हुआ मुस्बत, और फिर ए तक पहुंचने के लिए मुझे इस समत में जाना है, तो डेल्टा एक्स तो मुस्बत ही रहेगा। तो ये हो गया मुस्बत डेल्टा वाई और मुस्बत डेल्टा एक्स। जबकि ई से अगर मुझे अर्ज तक का फासला पता करना हो तो उसके लिए मुझे डी से नीचे आना पड़ता है, क्योंकि ये ख़त यूं जा रहा है ना, तो डी से मुझे नीचे आना पड़ेगा। गोया डी से ई तक जाने के लिए जो मेरा डेल्टा वाई है वो मनफी होगा, जबकि ए से डी तक पहुंचने के लिए ये मुस्बत डेल्टा एक्स ही रहेगा। तो ये हो गया मनफी डेल्टा वाई बटा मुस्बत डेल्टा एक्स। तो जब मैं बी सी ओवर ए बी करता हूँ, यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करता हूँ, तो ये तो खत पी की ढलान है, तो एम पी कह देता हूँ इसे, और ये बराबर है ए डी ओवर डी ई के। तो ए डी है मुस्बत डेल्टा एक्स और ये है मनफी डेल्टा वाई। गोया ये इनवर्स ढलान है, मुनअकिस है, मुनअकिस। और चूंकि ये ढलान आप देख सकते हैं कि ये मनफी भी है, तो ये मनफी 1/Q की ढलान हुआ। बस ये साबित हुआ कि उमूदी खतूत की ढलानों का हासिल ज़रब होता है -1।